जिंदगी के पलटते पन्नों में हम नहीं जानते कि अगला भाग हमारा क्या होगा। ऐसा ही हुआ था हाल ही में पुलिस में शामिल हुए एसआई विक्रांत सिन्हा के साथ। अपनी एकेडमी में सेकंड बेस्ट रहने वाले विक्रांत सिन्हा बस ड्यूटी कर रहे थे, पर इस ड्यूटी ने उठाकर उनका ट्रांसफर करवा दिया था। वो भी ऐसी जगह जहां का लीडर अशोक पावरकर, मंगेश पावरकर का पिता, वो यहीं का लीडर था और बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर। अशोक ने अपना सफर यहीं से शुरू किया था। पहले गुंडा था, मुखिया बना, फिर प्रधान। ऐसे ही दूसरे पार्टिस्ट को पैरों के नीचे रौंदते हुए वो बना एक एमएलए। ऐसा लीडर जिसके पास पैसों की पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी और सबसे जरूरी लोगों की पावर। लोग उसे भगवान मानते थे। हालांकि लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई को उड़ाने वाला वो अपने बेटे के साथ बैठकर अपने घर में हर हफ्ते नाच करवाता था और बैठकर सबके साथ देखता था। और उसी बेटे ने कुछ महीने पहले ही कॉलेज जाती एक शरीफ लड़की का रेप कर दिया। सब सबूत उसके खिलाफ थे। जब अशोक अपनी पावर से कुछ न कर पाया तो उसने अपने बेटे को गायब करवा दिया, पर आखिर में वो पकड़ा ही गया और उसमें सबसे बड़ा हाथ था विक्रांत सिन्हा का। इसलिए उसने उनका ट्रांसफर सीधा अपने इलाके में ही करवा दिया। ऐसा इलाका जहां का सुल्तान अशोक पावरकर था। रास्ते में आते हुए विक्रांत को एक लड़की मिली थी जो सुसाइड करने वाली थी और उसने नदी में छलांग लगा दी थी, पर विक्रांत सिन्हा ने उसे बचाया और अपने क्वार्टर लेकर आने लगे। अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुकी थी वो, बस मरना चाहती थी। किसी तरह विक्रांत सिन्हा उसे समझा बुझाकर अपने क्वार्टर में लेके जाते। उसके पास एक बैग भी था जिसे वो ब्रिज पर ही फेंक चुकी थी। जाते हुए विक्रांत सिन्हा ने उस बैग को भी उठाया। उस बैग में उस लड़की के कपड़े, डॉक्यूमेंट और बाकी की चीजें थी। वो इस लड़की को जाकर नहाने को कहते, चेंज करने को कहते और जब तक वो नहा रही होती वो चाय बनाते। सामान तो काफी देर पहले पहुंच चुका था और उन्होंने कुछ स्टाफ वालों से कहा था कि पूरा सामान सेट करवा दिया जाए। मेन चीजों को छोड़कर सारी चीजें लग चुकी थी। जैसे हॉल में सोफा रखा हुआ था, सामने टीवी, किचन में आधे से ज्यादा सामान लग चुका था और बेड भी। शाम हो चुकी थी। चाय बनाते बनाते विक्रांत सिन्हा ने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया था। वो लड़की नहाकर बाहर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। विक्रांत सिन्हा भी जाते और चेंज करके आते और उसके सामने बैठ जाते। दोनों चाय पीते। चाय पीते हुए दोनों शांत थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लड़की बस चुपचाप बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शर्मिंदा है और दुखी भी। इससे पहले विक्रांत सिन्हा कोई बात शुरू कर पाते, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विक्रांत सिन्हा जाकर गेट खोलते। बाहर फूड डिलीवरी वाला था, खाना लेकर आया था। खैर, विक्रांत सिन्हा खाना निकालते और उस लड़की के सामने रखते। उसे खाने को कहते, जिस पर वो लड़की फूट फूट कर रोने लग जाती। विक्रांत सिन्हा उसे शांत कराते। आप रोइए मत, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहले खाना खा लीजिए, आप कमजोर लग रही हैं, आपको थोड़ा खाना खा लेना चाहिए और फिर इसके बाद मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा रोने लगी और बोली, मुझे घर नहीं जाना मुझे बस। विक्रांत सिन्हा इतना तो समझ गए थे कि यह बात जो भी है शायद घर से रिलेटेड है, तो वो कुछ न बोले, बस उन्होंने उसे खाना खाने को कहा। वो लड़की किसी तरह सिसकियां भरते हुए खाना खाती है। विक्रांत सिन्हा भी खाना खाते हैं। जैसे विक्रांत सिन्हा प्लेट उठाने वाले होते, वो लड़की प्लेट उठाती है और किचन में लेकर जाकर उसे धोने लग जाती है। इसी बीच विक्रांत सिन्हा को सीनियर इंस्पेक्टर अंगद का कॉल आता है। हेलो सर। फोन उठाते हुए विक्रांत ने कहा, जिस पर सामने से इंस्पेक्टर अंगद कहते हैं, क्यों मेरे शेर, क्या हुआ? पहले ही दिन आवाज में इतना बदलाव? यहां से गया था तो दहाड़ रहा था, अब इतना शांत, क्या हुआ? यह सुनकर विक्रांत सिन्हा ने उन्हें सारी बात बताई और सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर अंगद गंभीर हुए और बोले,
ओके ओके, समझ रहा हूँ मैं। चलो तुमने अच्छा किया उसे बचा लिया, पर एक बार थाने में इन्फॉर्म कर दो कि ऐसी ऐसी बात है और एक लेडी कांस्टेबल को बुला लो, कल को कोई बात ना हो। ऐसे में हम उस लड़की पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि अशोक की कोई चाल हो, सो अलर्ट रहो। बाकी ध्यान रखना अपना, और जो भी हो मुझे अपडेट करते रहना। इतना बोल उन्होंने फोन काटा, और जैसे इंस्पेक्टर अंगद ने कहा था विक्रांत सिन्हा ने वैसा ही किया। थाने में कॉल करके एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया और सारी सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट दे दी, और ये खास करके कहा कि किसी और को इसके बारे में ना बताया जाए। बात गंभीर थी। खैर, लेडी कांस्टेबल के आते ही विक्रांत सिन्हा उससे पूछते हैं, बताइए अब क्या बात है, हम आपकी मदद करेंगे, खुलकर अपनी बात रखिए। जिस पर वो लड़की बोलती है, दरअसल मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। वो मुझे दिल्ली ले गया। उसका इरादा मुझे भेजने का था। किसी तरह मैं बचकर वापस आई, पर पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं घर वापस जाऊं। मैं मरना चाहती हूं। विक्रांत सिन्हा सारी बात समझे और बोले, आप उस लड़के का नाम बताइए, हम उसे पकड़ लेंगे, और आप चिंता मत करिए, हम समझाएंगे आपके माता पिता को। कुछ नहीं कहेंगे वो, और अगर कुछ कहेंगे तो देखिए, आप घर छोड़कर भाग गई, वहां पर जाकर फंस गई, यहां पर आई, और इस बीच वो कितने परेशान रहे होंगे, तो इतना बोलने का तो हक है उनका। जिस पर एकदम से वो लड़की बोली, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, और मेरे पापा नहीं है, मेरी बस मम्मी है। उन्होंने दूसरी शादी की, और उस घर को और उस घर में रहने वाले किसी भी शख्स को मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं भाग गई, वो तो खुशी होंगे। ये सुनकर विक्रांत सिन्हा पूछते हैं, सॉरी, वैसे क्या हुआ था आपके पापा को, एंड आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपके घर वालों को आपकी चिंता नहीं है? सब ठीक तो है ना? वो लड़की कहती है, मेरे पापा मरे नहीं है, बस जब मैं 7 साल की थी तो वो हमें छोड़कर किसी के साथ चले गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की, और उस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। उन्हें मैं बोझ लगती हूँ। वो गलत करते हैं मेरे साथ बहुत। विक्रांत सिन्हा बात की गंभीरता को समझे और पानी का गिलास उस लड़की की ओर करते हुए बोले, वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं, और वो आपके बॉयफ्रेंड का नाम भी आपने नहीं बताया, थोड़ा डिटेल में बताइए। पानी के 2 घूंट पीने के बाद लड़की शांत हुई और बोली, मेरा नाम एकता है, एकता सिंह, और मैं आपको अपना एड्रेस नहीं बताऊंगी। आप जाकर उन सबको बता दोगे कि मैं यहाँ पर हूँ, और फिर वही सब होगा। जिस पर विक्रांत सिन्हा ने हामी भरी और बस उस लड़के का नाम पूछा, जिस पर वो बताती है, उसका नाम अनिकेत है, अनिकेत अरोड़ा। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। मुझे सब बुली करते थे, घर से भी मैं काफ़ी तंग थी। वो एक उम्मीद की तरह आया। वो मुझे समझता था, मुझे हंसाता था, उसके साथ मैं काफ़ी खुश थी। उसने एक दिन कहा कि चलो भाग चलते। हम भागे, पर मैं नहीं जानती थी कि उसका ये पेशा है। वो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें भगाता और फिर बेच देता है। मैं तो किसी तरह बचकर भाग गई, पर ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो नहीं भाग पाई। लेडी कांस्टेबल ये सारी बातें नोट कर रही थी। विक्रांत सिन्हा को लगा कि शायद यहां पर आते ही उन्हें उनका पहला केस मिल चुका। उन्हें क्या करना है अब वो जानते थे, पर आखिर क्या कहानी है इस लड़की की, और कैसे पकड़ेंगे विक्रांत सिन्हा उस अनिकेत को, जानेंगे अगले एपिसोड में। आई होप आपको ये रीस्टार्ट इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा का पसंद आ रहा होगा। धीरे धीरे हम विक्रांत सिन्हा की कहानी को और अच्छे से जानेंगे, डाउन अप एंड लव स्टोरी एंड सब कुछ। और एक और चीज़ है, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने वोट के आधार पर इस पॉडकास्ट को रीस्टार्ट कर दिया, और जिन लोगों ने कहा कि उन्हें मिसिंग सीरीज सुननी है, मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। शायद इस तराजू में मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, और जहां वजन था उस बात को मैंने मान लिया, जो कि मेरी गलती है। अगर आप में से कोई एक भी चाहता कि मैं मिसिंग सीरीज को कंप्लीट करूं और आपने इतना वेट किया उसके लिए, तो मेरी गलती होगी कि अगर मैं उसे पूरा ना करूं। खैर, इस बीच में तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा उसे, बट एक प्रॉमिस करता हूं, आप मुझे बस 1 हफ्ते का समय दीजिए। मैं एक पूरा एपिसोड
जितने भी मिनट का जाएगा, घंटे का है, कितना भी, मैं पूरा मिसिंग जो सीरीज़ है उसे एक ही बार में अपलोड कर दूंगा। मैं साइड बाय साइड उस पर काम शुरू करूंगा आज से ही, एंड अच्छे से उसे बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा। बस थोड़ा समय दीजिए। एंड यस, अगर आपने गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको गेमिंग पसंद है, द लास्ट ऑफ अस हम खेलने वाले हैं और साथ ही साथ कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलेंगे, थोड़ी शूटिंग गेम, एंड समझ रहे हो ना। पसंद है तो देखिएगा ज़रूर, वॉइस ओवर के साथ है मेरे। एंड अगर नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कहानी तो आती रहेगी। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको नए एपिसोड के साथ। मैं मेरे प्रॉमिस पर अभी तक टिका हुआ हूँ। एक एपिसोड मंडे को, दूसरा आज वेडनेसडे, थर्ड सैटरडे को आ जाएगा। एंड हम कोशिश करेंगे कि ये कंसिस्टेंसी हम ना छोड़ें। खैर वो तो मेरे पे डिपेंड करता है। बाय द वे, बहुत बकबक कर ली मैंने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा।